वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स 2025 में नहीं होगा भारत पाकिस्तान का मैच। इंग्लैंड में होने वाला भारत पाकिस्तान मैच रद्द हुआ है। आलोचना के बीच लिया गया बड़ा फैसला। मैच रद्द होने पर बोले शिखर धवन का आदेश उससे बढ़कर कुछ नहीं, मेरा देश मेरे लिए सब कुछ है। भारतीय खिलाड़ियों ने मैच का किया था विरोध। हरभजन सिंह, शिखर धवन, सुरेश रैना और यूसुफ पठान ने मैच खेलने से किया था मना। मानसून सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक। आज सुबह 11 बजे होगी सर्वदलीय बैठक। कल से मानसून सत्र की हो रही है शुरुआत। शुभांशु शुक्ला ने स्पेस स्टेशन का वीडियो शेयर किया है। आईएसएस में चुनौतियों का किया जिक्र, कहा छोटी सी हलचल अंतरिक्ष में आपके शरीर को हिला सकती है। देहरादून में दिखा हाथी का तांडव। मढ़ीमाई मंदिर में आयोजित भंडारे में हाथी के तांडव से मचा हाहाकार, कांवड़ियों को आई चोट। कानपुर में दबंगों के हौसले बुलंद है। दिन दहाड़े युवक को दबंगों ने सरिया और डंडों से पीटा। युवक की हालत गंभीर, चल रहा है इलाज। अंबेडकर नगर में जमीन विवाद में पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। महिलाओं ने दारोगा पर मारपीट और दबंगई का आरोप लगाया। कहा घर के पुरुषों को पीटने के बाद जेल में किया बंद। यूपी के बुलंदशहर में क्लास में गाली गलौज करती शिक्षिका का वीडियो आया सामने। पीएसए ने की सख्त कार्रवाई। सहायक अध्यापिका संगीता मिश्रा सस्पेंड कर दी गई हैं। अनुशासनहीनता और विभाग की छवि धूमल करने पर जलालपुर स्कूल से अटैक। मैनपुरी में चोरी ने कार से चांदी से भरा हुआ बैग किया चोरी। बैग चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद हुई। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। महोबा के श्रीनगर सीएचसी में फिल्मी गानों पर डांस का मामला। 7 स्वास्थ्य कर्मियों का हुआ तबादला। सीएमओ ने मामले की जांच के लिए बनाई समिति। आगरा में मकान निर्माण को लेकर के 2 पक्षों में विवाद। जमकर चले लाठी डंडे, मारपीट और पथराव में 4 लोग घायल हुए। मामला दर्ज कर पुलिस जांच में जुटी। कुशीनगर में अतिक्रमण हटाने गए पंचायत कर्मचारियों से मारपीट। तालाब की जमीन पर प्राइवेट स्कूल ने किया है कब्जा। छात्रों को ढाल बनाकर टीचर्स ने संभाला मोर्चा। शिकायत मिलने पर भी नहीं पहुंची पुलिस। एटा में स्मार्ट मीटर लगाने गए बिजली विभाग के कर्मचारियों से मारपीट। दबंगों ने मीटर और इलेक्ट्रिक पोल लगाने का विरोध किया। जेई से अभद्रता और मारपीट की। रुड़की में बैटरी चोरी के आरोप में युवक की बेरहमी से पिटाई। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पकड़ा गया आरोपी। लोगों ने आरोपी को बुरी तरह पीटा। एटा में कांवड़ियों पर प्रशासन ने पुष्प वर्षा की है। जयकारों की गूंज लगाई। एसडीएम, एएसपी समेत अधिकारियों ने जताई श्रद्धा। व्यवस्थाओं पर कांवड़ियों ने आभार व्यक्त किया। अमरोहा में शिव भक्त कांवड़ियों का किया गया स्वागत। सीओ अंजलि कटारिया और मुस्लिम समाज के लोगों ने कांवड़ियों पर की फूलों की बारिश। उत्तर प्रदेश के एटा में दिखा मार्मिक दृश्य। माता पिता को कांधे पर बैठा करके कांवड़ यात्रा पर निकले युवक। तीर्थाटन और गंगा स्नान कराना मकसद है। राह चलते लोगों ने बढ़ाया हौसला। मुजफ्फरनगर में कांवड़ सेवकों के लिए प्रशासन ने लगाया शिविर। शिविर में कांवड़ियों के रहने खाने के लिए बढ़िया इंतजाम किए गए हैं। डीएम और एसएसपी ने राह चलते शिव भक्तों को प्रसाद बांटा। मिर्जापुर में कांवड़ियों ने काटा बवाल। रेलवे स्टेशन पर जवान को पीटा। टिकट लेने को लेकर के हुई थी कहासुनी। मौके पर पहुंची पुलिस ने 7 उपद्रवियों को किया गिरफ्तार। रुड़की के मंगलौर में कांवड़ यात्रा के दौरान हुड़दंगई पे कार्रवाई की गई है। पुलिस ने 4 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया है। डीजे पर अश्लील गाना बजाने और यातायात को बाधित करने का आरोप है। मुजफ्फरनगर में शिव भक्तों के पैर दबाने के मामले ने पकड़ा तूल। फुगाना सीओ ऋषिका सिंह ने कहा, मुझे जो ठीक लगा वो किया। ड्यूटी के साथ शिव भक्तों की सेवा की। मुझे इसका कोई क्रेडिट नहीं चाहिए। देहरादून में कांवड़ियों को ले जा रहा ट्रक पलटा। घायल 11 कांवड़ियों को फौरन एम्बुलेंस से पहुंचाया अस्पताल। सड़क हादसे में किसी को गंभीर चोट नहीं। गाजियाबाद में हुए सड़क हादसे में 2 कांवड़ियों की मौत हो गई। 3 कांवड़ी गंभीर रूप से घायल है। एम्बुलेंस के बाइक और स्कूटी में टक्कर मारने से हादसा हुआ। बांधड़ के सरगना छांगुर का हिजबुल्लाह कनेक्शन आया सामने। लेबनान में एक्वा एजिस कंपनी से जुड़ा है छांगुर का गुर्गा नवीन। आईएसआईएस और आईएसआई कनेक्शन की भी जांच हो रही है। छांगुर गैंग पर लगातार शिकंजा कस रही है उत्तर प्रदेश पुलिस। एटीएस ने छांगुर के 2 गुर्गों शाहबुद्दीन और सबरोज को गिरफ्तार किया है। धर्मांतरण के लिए गरीबों को करते थे मजबूर। बलरामपुर से भी एक शख्स को हिरासत में लिया गया। धर्मांतरण गैंग के खिलाफ यूपी एटीएस का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। मुजफ्फरनगर से मुस्लिम युवक अबू तालिब गिरफ्तार किया गया है। कम उम्र की लड़कियों को लालच देकर धर्म परिवर्तन कराने का आरोप है। आगरा में 2 सगी बहनों का धर्मांतरण कराने वाले गैंग का खुलासा हुआ। एक महिला समेत 10 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। सभी आरोपी 10 दिन की पुलिस रिमांड में। ग्रेटर नोएडा के शारदा यूनिवर्सिटी में छात्रा की मौत का मामला। घटना से नाराज मृतका की मां ने एचओडी को जड़ा थप्पड़। मौके पर मौजूद अन्य लोगों ने भी की हाथ तपाई। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर किया लाठीचार्ज। ओडिशा के पुरी में नाबालिग छात्रा के साथ हैवानियत। दरिंदों ने किया आग के हवाले। 75% झुलसी छात्रा। भुवनेश्वर मेडिकल कॉलेज में कराया गया भर्ती। पुरी एम्स में भर्ती नाबालिग लड़की ने मजिस्ट्रेट के सामने दिया बयान। बोली 3 लोगों ने जिंदा जलाने का किया प्रयास। पीड़िता की मां ने दर्ज कराई शिकायत। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस।
पटना के चंदन मिश्रा हत्याकांड में एक्शन तेज, लापरवाही बरतने के आरोप में 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड किए गए। पटना पुलिस बोली हत्याकांड में शामिल सभी शूटर्स की हुई पहचान। बिहार के गया में डॉक्टर को मारी गई गोली, तेजस्वी यादव ने एनडीए सरकार को घेरा, कहा बिहार को बना दिया है तालिबान। बिहार में जंगल राज को लेकर के गिरिराज सिंह ने आरजेडी पर साधा निशाना लगाई मदद की गुहार। बलिया में भी बढ़ रहा है गंगा का जलस्तर, निचले इलाकों में भरा बाढ़ का पानी, आने जाने वालों को हो रही परेशानी। बाढ़ के पानी में मस्ती करते दिखे बच्चे। बांदा में बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें, कई इलाकों में जलभराव की समस्या से जूझ रहे हैं लोग। नगर पालिका पर लापरवाही का आरोप। पाकिस्तान में एक बार फिर बीएलए का बड़ा झटका, क्वेटा, मस्तूंग और नसीराबाद में बीएलए का हमला, एक मेजर समेत पाक आर्मी के 7 जवान मारे गए। इजरायली हवाई हमले में हिजबुल्लाह का आतंकवादी अहमद महमद मारे जाने का दावा किया गया है। दक्षिणी लेबनान के एचमुर में आतंकी संगठन को दोबारा बनाने में जुटा था आतंकी अहमद। गाजा में फिर हुआ विस्फोट, आसमान में छाया काले धुएं का गुबार, स्थानीय लोगों में दहशत, सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा चाक चौबंद। इजरायल के तेल अवीव में बंधकों के परिजनों ने निकाली रैली, ट्रंप और नेतन्याहू से की गाजा में युद्ध विराम की मांग। सीरिया के स्वेदा में डूज और बेदुइन गुटों में हिंसक संघर्ष हुआ है, 87,000 से ज्यादा लोग विस्थापित हुए हैं, घर, दुकानें और अस्पताल तबाह हो गए हैं। इजरायल ने डूज के समर्थन में दागी मिसाइलें। युद्ध विराम की घोषणा के बावजूद सीरिया के दक्षिणी स्वेदा प्रांत में संघर्ष जारी है। सीरिया की सेना और रूस के बीच हमले जारी। रूस से बातचीत को लेकर यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की का बड़ा बयान, कहा रूस को अगले हफ्ते तीसरे दौर की बातचीत का भेजा है प्रस्ताव, बीते 2 दौर की बातचीत रही बेनतीजा। कोल्डप्ले कॉन्सर्ट में रिकॉर्ड किए गए वीडियो पर विवाद के बाद टेक कंपनी के सीईओ ने दिया इस्तीफा, कंपनी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी जानकारी। वियतनाम के हालोंग में तूफान का कहर, पर्यटकों से भरी नाव डूब गई, नाव में कुल 53 लोग सवार थे, 34 लोगों की मौत हो गई, 11 को बचाया गया है, 8 लापता लोगों की तलाश जारी। लॉस एंजल्स के काउंटी शेरिफ में धमाके का मामला, मारे गए अधिकारियों को दी गई है श्रद्धांजलि, अभी भी विस्फोट की वजह का खुलासा नहीं। मेक्सिको सिटी में उड़ानों पर लगे पुराने प्रतिबंधों के जवाब में अमेरिका की सख्ती, ट्रंप प्रशासन ने लगाया डेल्टा एरोमिक्स को उड़ान पर प्रतिबंध। विराट कोहली की टीम ब्लू राइजिंग ने इवन मोनाको रेस में दर्ज की पहली जीत, चैंपियनशिप में दिखी कांटे की टक्कर, हुआ रोचक मुकाबला, दूसरे तीसरे स्थान पर रहे टीम और ब्रेडे और टीम ब्राजील।